वो T20 नहीं है, टेस्ट मैच है मेरा जीवन का व्यवसाय। उन्होंने फिल्म की बुराई की, उसकी पकड़े, उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। उन्होंने बोला कि बहुत बहुत गुस्सा आया तुम पे कचरा। सब होने के बाद कुछ 2.5-3 घंटे का प्रोसेस होता था कि वो सिंघम, गोलमाल, ये तमाम फिल्म 100-150 लोग हैं पूरी यूनिट, 200 लोग जो सेट पे मौजूद होते थे, लेकिन वो एक बन के हम लोग काम कर रहे थे। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर, टैलेंट है, घमंड नहीं है। इस समय हमारे साथ है गजराज जी। और सर, हीरो से विलन तक का सफर आप तय करके आ गए। हाँ, इसमें हाँ, मैदान में थोड़ा सा मैदान में यस नेगेटिव फोर्स है वो, और नेगेटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है, और उसका क्रेडिट जाता है मेरे डायरेक्टर अमित शर्मा को। यस तो उन्होंने ही सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि बधाई हो जैसा पार्ट आप करते रहना चाहते हैं या अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं। और फिर ये रोल जब ऑफर किया तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, और लोग पसंद कर रहे हैं। जो पिछले 2-3 दिन के अंदर जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। सर, एक चीज मैंने आपके कैरेक्टर में नोट की, यूं तो मैदान को बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, मतलब खामोशी से, सिर्फ एक्सप्रेशन से इतनी नेगेटिविटी, मतलब अपने रोल के साथ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही सब कुछ ऑडियंस तक पहुंचाना हो, जो आपके उसमें डायलॉग कम, आपके एक्सप्रेशंस में दिखा। मुझे लगता है कि दो तरफा हो रहा। जो एंटागनिस्ट हैं अजय देवगन सर, उनके पास भी बहुत कम डायलॉग्स हैं, और चुप्पी जो है, खामोशी के बीच में हम दोनों का जो लड़ाई है या जो जंग है वो हो रही है। और अगेन ऐसे इस तरह के जो क्राफ्ट होता है, इस तरह की जो एक्टिंग करवाई जाती है या उसको कैप्चर किया जाता है, उसका क्रेडिट जो हमारे मेरे कोच हैं, जैसे फिल्म में कोच ऐसे रहीम हैं, हाँ। मेरे कोच अमित शर्मा हैं। तो ये उनका हुनर है और उनका विजन है कि जो क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप चुप रह के होल्ड कर पाए, उस मोमेंट को कंट्रोल कर पाए, तो ये हो पा रहा है। जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई तो आप थोड़े से हेसिटेट थे, या आपने पहली बार स्क्रिप्ट सुनते साथ हाँ कह दी थी? नहीं, जैसे अमित ने जब मुझे ये वाला एस्पेक्ट बताया, क्या होता है कि जब आपको कोई मिरर दिखाता है, जब आईने से दूर होते हैं ना आप, तो आपको हकीकत नहीं मालूम चलती। लेकिन आपके सामने कोई आईना खड़ा करे और बोले कि यार गजराज जी, आप बधाइयों में जैसा जितेंद्र कौशिक का जो हैप्पी गो लकी, वो आसान है क्योंकि लोग उसमें आपको बहुत पसंद करेंगे, और आप वैसा ही कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को चैलेंज करेंगे थोड़ा सा, तो आपको खुद को मजा आएगा कि आप नया क्या कर पा रहे हैं, और ऑडियंस को भी आपके दोनों पक्ष देखने का मौका मिलेगा। तो मुझे बड़ी बात सही लगी, और उसमें जब उन्होंने ये कहानी मुझे बताई तो मैंने उनको ये बोला कि ये तो बड़ा अनबिलीवेबल है, ये कहाँ होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। तो बोले नहीं, ये फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। S.A. रहीम एक्चुअल में एक 50s और 60s में थे। बड़ी अनफॉर्चुनेटली हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं था, जाना नहीं था। मुझे लगा अगर ऐसा कोई किरदार था रियल लाइफ में, और फुटबॉल के लिए, हिंदुस्तानी फुटबॉल के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया है, तो हमें जरूर उस कहानी का हिस्सा होना चाहिए। तो रॉय चौधरी जर्नलिस्ट बने, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अगर मैं गलत नहीं तो आपने फ्रीलांस भी किया है एज अ जर्नलिस्ट, राइट? और टेलर भी रह चुके हैं। मैं आपकी पूरी कहानी पढ़ रही थी और इतनी इंस्पायरिंग है। तो जब जर्नलिस्ट बनने का मौका मिला तो आप वो नॉस्टैल्जिक सा हो गया होगा कि हाँ, मैं उस दौरान जब अखबार में मैं फ्रीलांसर था, तो ये बड़े दिग्गज एडिटर थे सारे, SP सिंह साहब, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, MJ अकबर, राघव बहल, जो TV18 में उनको देखने का मौका मिला मुझे नजदीक से। तो जैसे राघव बहल TV18 के जो बॉस थे, तो वो बहुत कम बोलते थे, हाँ। और चुप्पी के साथ उनका, तो मुझे उस चीज ने भी बड़ा इंस्पायर किया इस पार्ट के लिए। तो ऐसे उनका जो इन तमाम बड़े लोगों का, प्रभाष जोशी जो अपने क्रिकेट फैन थे वो, हाँ। और लिखते बहुत अच्छा थे, और जो जुनून था अपने काम को लेकर, तो ये रॉय चौधरी में मैंने वो चीज लाने की कोशिश की है कि वो बंगाल फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकता है।
वो बिल्कुल उसमें वो चाहता ही नहीं कि कोई बाहरी आदमी आए। वो क्षेत्रवाद हाँ, उस समय था। हाँ, लेकिन वो अपनी तरफ से वो विलेन नहीं है, अपने दिमाग में तो वो अच्छा कर रहा है, हीरो है। हाँ। जी। जो आखिरी के शॉट्स थे ना, वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गए, जब खड़े हैं वो स्टेडियम में और वो सिर्फ ताली बजा रहा है और उसका जो कैरेक्टर चेंज होता है, तो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ से भी चीजों को ऐड करते हैं, जी, इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहा जाए। तो इस कैरेक्टर के लिए आपने खुद से इम्प्रोवाइज किया था कुछ चीजें? जैसे बांग्ला भाषा से मेरी थोड़ी दोस्ती है, मेरा परिचय है, मुझे भाषा पसंद है और बचपन से ही मैं बंगाली भाषी लोगों के बीच में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में। फिर मैंने जो काम किया वो प्रदीप सरकार जी के साथ काम किया एडवर्टाइजिंग में। हाँ। तो जो बांग्ला भाषा के जो साउंड होते हैं, बोलते वक्त बंगाली भाषी अगर हिंदी बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तो उसका मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया कि रहीम नहीं बोलेगा, वो रहीम बोलेगा, रहीम साहब। तो ये इस तरह की चीजें। और लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि इसमें लाइनें बहुत कम है, यस, इन बिटवीन द लाइन्स है, तो वो जहां मुझे स्पेस मिल रहा था वहां मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन ये इस पार्ट की जो मुझे सराहना मिल रही है उसका बड़ा श्रेय जो स्क्रीन प्ले है, राइटिंग है, अमित शर्मा, मेरे को एक्टर रुद्र ने, जो मेरे साथ में हैं फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, वो देवगन साहब, हाँ, सबको जाता है जो मुझे सराहना मिल रही है। अमित जी के साथ आपका एसोसिएशन मुझे लगता है कि बहुत लंबे से चला आ रहा है, राइट? जी। जब आप कोडम में थे तब नहीं, जब कोडम नहीं, प्रदीप सरकार जी को हम लोगों ने एक साथ असिस्ट करना शुरू किया था दिल्ली में। तो हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट 20 साल से 2 दशक पुरानी है और जानते हैं मुझे, और मुझे मेरे काम को पसंद करते हैं। और देखिए ना, उन्होंने मुझे बधाई हो ऐसी फिल्म दी, मेरी जिंदगी पलट के रख दी उन्होंने। मतलब आप सोचिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 प्लस तो थे आप। 48, 47। तब हीरो का कैरेक्टर, तभी मैंने बोला हीरो से विलन की शुरुआत। वैसे तो आपने वेंडेड क्वीन से शुरू कर दिया था, पर मैं आपका एक इंटरव्यू और सुन रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि आपने ये बात बहुत पहले रियलाइज कर ली थी कि इसमें स्ट्रगल बहुत है, तो सिर्फ इसी के भरोसे ना रहा जाए और साथ में कुछ और भी किया जाए, जब आएगा तो आता ही रहेगा। जी हाँ, नहीं, वो ये क्या हो रहा था कि दिल्ली में रहते हुए जो हिंदी थिएटर से आपकी कमाई नहीं होती, व्यवसायिक तौर पे बड़ा मुश्किल होता है। और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या इंसान अपने आसपास के लोगों की गलतियों से भी सीख सकता है। तो मेरे आसपास के जो उस जमाने में, क्योंकि ये आपके सोप ऑपेराज और बहुत सारे एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क, ओटीटी, ये सब नहीं थे, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती थी एक्टर्स के पास। दूरदर्शन या गोविंद निहलानी साहब, श्याम बेनेगल जो पिक्चरें बनाते थे उसके अंदर कहीं काम मिल जाए, या कमर्शियल फिल्मों में सौदागर में कहीं भीड़ में पीछे खड़ा हो जाए, या देवानंद की पिक्चरों में कहीं ऑफर मिल जाए। तो वो बहुत सारे लोग घायल होकर बॉम्बे से दिल्ली आते थे और उनको मैं देखता था। और दिल्ली में एक बार जैसे प्रकाश झा साहब का एक ऑडिशन था जिसमें 250 लोग बैठे हुए हैं एक गेस्ट हाउस के गार्डन में, मतलब ऑलमोस्ट रिफ्यूजी जैसी हालत होती है। ऐसा कई बार हुआ, ऑलमोस्ट 6 महीने तक मैंने वो सब प्रोसेस देखा और मैंने कहा यार ये ऐसी जिंदगी नहीं चल सकती है, ये गलत है। क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को, अपने मित्रों को भी पीड़ा दे रहे हैं। दोस्त कितने दिनों तक आपकी मदद करेंगे? तो उस तरह से मैंने लिखना शुरू किया, या फिर एडवर्टाइजिंग शुरू की, एड फिल्म मेकर प्रदीप सरकार जी को असिस्ट किया। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, घर का खर्चा चलना चाहिए और जो आपको जब मौका मिले एक्टिंग का, अच्छे रोल का, तो वो किया जाए। तो ये थोड़ी लंबी पारी हुई, मतलब ये मेरा जो है वो T20 नहीं है, टेस्ट मैच है मेरा जीवन, मेरा व्यावसायिक जीवन, मेरा प्रोफेशनल जीवन। लेकिन आप चूजी है कैरेक्टर्स को लेकर? जी, मैं कोशिश इस तरह से करता हूँ हिना कि क्या होता है कि इस 40-50 साल की उम्र के लोगों के लिए किरदार कम होते हैं, बहुत स्टीरियोटाइप होते हैं उसके अंदर, बड़े बंधे बंधाए उसमें। और लेकिन OTT की वजह से अब अलग किस्म के किरदार मिल रहे हैं। तो जैसे ये रॉय चौधरी मैंने सिलेक्ट किया, या पीछे हंगामा है क्यों बरपा में जो मनोज वाजपेयी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, अभिषेक चौबे की जो रे की कहानी में बनी थी, तो वो अलग किरदार था। तो इस तरह से मैं चूज करता हूँ
कि कई बार मुझे लगता है कि हाँ ये किरदार तो ऐसा मैंने किया हुआ, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ये अलग इनका विजन है, तो शायद मजा आएगा, कुछ और हो जाएगा। जब हम स्क्रीन पे होते हैं, फेम मिलता है, जैसे आपको बधाई हो के बाद मिला, तो एक ना लालच सा आ जाता है कि और स्क्रीन पे दिखूं, और स्क्रीन पे दिखूं, और मुझे फेम मिलता जाए, फेम मिलता जाए। तो फैमिली से भी कभी प्रेशर है और फिल्में करो ना और देखेंगे, मतलब नहीं, ये मेरी बहुत अच्छी बात है कि मेरा परिवार, मैं खासतौर पर मेरी पत्नी, वो मेरे लिए एक मिरर का काम करती हैं, आईने का काम करती हैं। और जब भी थोड़ी बधाइयों के दौरान हुआ, 1-2 महीने तक इतनी ज्यादा सफल हुई पिक्चर, और लोगों ने जिस तरह से सराहना दी कि आपके पांव फिसल सकते थे, है ना, और आप थोड़ा चीजों को उसी चीज को रियलिटी मान लेते, लेकिन परिवार की वजह से ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल उसको बनाए रखा, जो हमारी बातें भी होती थी कि हाँ नहीं ठीक है, ये जो अभी है ये एक जीवन का चक्र है ना, ये अभी है, कल को ये सराहना नहीं मिलेगी या सराहना कम होगी, तो वो हमेशा अपने आप को स्थिर रखा जाए और बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी भी है कि 90% लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है मैदान में, 10% लोग हैं जो कि अच्छे क्रिटिक्स हैं, उन्होंने मेरे काम में खामियां निकाली हैं। अच्छा, तो अब मैं उनसे नाराज नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उसमें उनकी कोई बात पते की हो, तो वो असेसमेंट करना चाहिए जीवन में। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगता कोई क्रिटिसाइज करे? नहीं, एक बार को तो लगेगा ही ना, मैं इंसान हूँ, क्योंकि आपकी अपेक्षा रहती है कि भाई लोग आपको सराहें, आपने इतनी मेहनत की है, 4 साल 5 साल तक आपने एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, तो आपको तारीफें मिले। लेकिन जब 10% लोग तारीफ नहीं करते हैं तो आपको एक बार को लगता है, लेकिन फिर आपका दिमाग बोलता है। जैसे परसों मेरे एक मित्र ने फोन किया, हाँ कल उन्होंने देखी फिल्म, परसों जो पेड शो देखी, और उन्होंने फोन, मुझे लगा कि उनको फिल्म पसंद आई होगी, फिल्म मेकर दोस्त हैं मेरे, और उन्होंने फिल्म की बुराई की, उसकी कमियां निकाली। तो एक बार को मुझे लगा कि ये क्या, मैं सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि मैं तो तारीफें सुनना चाहता था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरा मित्र है, बात सुनता हूँ, क्या पता इन 10 जो पॉइंट्स बोल रहे हैं शायद एक पॉइंट कुछ पते का हो। तो फिर उन्होंने जब अपनी बातें पूरी कर ली, तो मैंने बोला कि देखो दोस्त, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं, मैं लेकिन उनसे अग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फिल्म ने और हमने और सभी कलाकारों ने और अमित शर्मा ने इसको इस अलग तरीके से किया, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो ये इंसान को ये मानकर चलना चाहिए कि हर चीज में आपकी तारीफ हो और हर कोई आपको सराहे, तो उससे आपका दिल टूटना नहीं चाहिए। आप, और ऐसा भी नहीं कि आप उनसे जो आपकी तारीफ नहीं करें उनसे आप घृणा करें, या आप उनके लिए कड़वाहट ले आए। कलाकार को कड़वाहट नहीं लानी चाहिए, कलाकार को कड़वाहट से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने किसी और काम में मेरी तारीफ की है, तो एक काम में तारीफ की और एक काम में अगर वो कमियां निकाल रहे हैं, तो जो मतलब कमियां निकाल रहे हैं वो बुरा कैसे हो सकता है? सब्जेक्टिव है। तो सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली और सबसे बड़ी आलोचना क्या मिली? एक आलोचना तो यही कि जो अलग अलग होता है ना कि हर इंसान की, जब आर्ट फॉर्म की यही कमाल की चीज है कि जब पेंटिंग होती है या सिनेमा होता है, तो जो देखने वाला है उसके बारे में अपनी अलग इमेज लेके जाता है। सबका अपना परसेप्शन होता है, क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग में अलग फिल्म बना रहा होता है, अपनी जो अपब्रिंगिंग है, जो उसका बचपन गुजरा, जो उसकी समझ है सिनेमा की, उसकी जो समाज की समझ है, उसके हिसाब से वो अपनी कहानी बुनता है। तो उसमें जैसे खाने को लेकर है, भोजन को लेकर, कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार उस रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे वो खाना बड़ा अच्छा है। और फिर मेरा दोस्त या जिसको मैंने रिकमेंड किया वो फोन करेगा, यार गजराज वो खाना तो अच्छा नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको नहीं अच्छा लगा, कि उसके टेस्ट बर्ड के हिसाब से नहीं। सिनेमा भी उसी तरह का है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट किस तरह से लेना चाहिए आपको, और जो क्रिटिसाइज करे उसमें जो आपको लगे उचित बात है उसको अब उस पर इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करो, और जो नहीं है इट्स ऑल राइट, बुरा नहीं मानना चाहिए। जो
कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिले, 2-3 मिले। एक तो मेरी एक दोस्त आई थी अपने 7-8 साल के बच्चे के साथ, तो उन्होंने इतने हर्ष के साथ बोला कि गजराज, ये इतने दिनों बाद एक फैमिली फिल्म आई है। यस, मैं अपने फैमिली में सबको बोलने वाली हूँ कि बच्चों के साथ इस फिल्म को देखो। एक तो एंटरटेनमेंट है, ड्रामा बहुत अच्छा है, और दूसरा ये बच्चों को, यंगस्टर्स को इंस्पायर करेगी विदाउट प्रीची। यस, ये और एक तकरीबन 80 बरस की एक महिला, परसों जब स्क्रीनिंग, अब परिचित होते हैं ना सारे के सारे, जो स्क्रीनिंग होती है तो परिचित लोग होते हैं या परिचितों के परिवारजन होते हैं, तो बायस्ड होते हैं आमतौर पे। अब उस उल्लास में होते हैं कि हमको पसंद करना है ना, कि आपका ही ग्रुप होता है, इनर सर्कल है इस तरह के साथ। लेकिन उस स्क्रीनिंग में क्या हो रहा था कि लोग ये जानते हुए भी कि ये सिनेमा है, ये स्क्रीन पर हम फुटबॉल देख रहे हैं, लोग भूल गए। लोगों को लगा कि वो स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तो ये महिला तकरीबन 80 बरस की, वो बाहर आई और किसी एक प्रोडक्शन में किसी की फैमिली से बिलोंग करती थी वो, और उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। उन्होंने बोला कि बहुत बहुत गुस्सा आया तुम पे गजराज, इतना क्रोध आया तुम पे, और तुम कितना अच्छा किया है कि तुम पे, और वो बंगाली भाषी थी। अच्छा, तो उन्होंने बोले कि इतना तुम बंगाली है, तुम बंगला को आता है तुमको? मैंने कहा मुझे आता है, मैं बंगाली भाषी नहीं, मतलब बंगाली नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे बंगला भाषा से प्रेम है और बंगला मुझे आती है। तो उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे से बोला, और बोले कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? हम हमेशा बोलते हैं कि कहानी, ये कहानियां, हजारों कहानियां पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और वो बहुत उद्वेलित थे। तो ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट की बात थी कि एक इतनी बुजुर्ग महिला वो इस तरह से उस एक खेल को देख रही थी, और उनको लगा कि वो इतना रियल है। वैसे भी जैसे कि आपने कहा कि आलोचना भी हुई, आपको सराहना भी मिली, और डेमोक्रेसी है यहाँ, तो सब चीजें बदल जाती है। आपकी फिल्म में भी डेमोक्रेसी ने कितना कुछ बदल दिया। जी। है ना? तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने एड से जब शुरुआत की थी, तो एड की एक चीज मुझे बहुत पसंद है कि आपको 3 मिनट में कहानी बोलनी है, और यहाँ 30 सेकंड 60 सेकंड या तो वही चीज मुझे लगता है कि आपने, जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो आप वो दिमाग में रख के करते हैं कि भले ही समय कम मिले लेकिन पूरा सब कुछ डिलीवर कर दो। जी, अगेन ये जो मीडियम है, डायरेक्टर का मीडियम है, और वो जो समझ है, और अमित शर्मा क्योंकि विज्ञापन की दुनिया से हैं, उनका बड़ा नाम है, मतलब एशिया के सबसे बड़े एड फिल्म मेकर्स में से उनको माना जाता है। सैकड़ों पुरस्कार उनको मिल चुके हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार। तो वो एक तो वो डिटेलिंग में बहुत जाते हैं, तो डिटेलिंग, आपकी जो माहौल है, जो बैकड्रॉप है, जो कलाकारों के कपड़े हैं, रेट्रो लुक जो आपका दिया था, रॉय चौधरी किस तरह का उसके बाल होंगे, विग कैसा लगेगा। तो जैसे ये मेरा जो विग है वो पूरा प्रोस्थेटिक और वो सब होने के बाद कुछ 2.5-3 घंटे का प्रोसेस होता था, और ये हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने में 8-9 बार ट्रायल किया हमने। 2019-20 में ट्रायल होने के बाद बस जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए अमित, तो फिर उन्होंने इसको लॉक किया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिटेलिंग या जो भी आपको दिख रहा है कि ये एक एक शॉट में जो कहना चाह रहे हैं वो हो पा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अमित शर्मा का है, उनकी समझ का, उनके क्राफ्ट का है। अजय के साथ काम करना कैसा था? बहुत बढ़िया, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत लकी हूँ कि ये जो हिंदुस्तानी सिनेमा के दिग्गज हैं, वो दिग्गज कलाकार हैं, एवरेस्ट हो, है ना, बड़ी बड़ी जो चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की, उनमें से हैं वो, और उनका सिनेमा हम लोगों ने थिएटर में जाके देखा है ना। और अजय देवगन साहब की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने वो दोनों तरह के सिनेमा में उनकी महारत है कि वो सिंघम, गोलमाल, ये तमाम फिल्में करते हैं जो कि बहुत आम जन के लिए हैं, है ना, हर एक को खुशियां बांटनी हैं, और दूसरी तरफ वो रेनकोट करते हैं, है ना। तो वो जो उनका एक ठहरा, ये दृश्यम या अभी जन शैतान है, उसमें जो जिस तरह से उन्होंने अपना पार्ट किया, तो ये
वो जो पारंगत है, खिलाड़ी आदमी है बहुत बड़े वो। तो ये और जो इस तरह के दिग्गज होते हैं वो क्या करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि हाँ, जैसे अपना कौन सा बड़ा फ्लीट कौन सा था, नेवल फ्लीट विक्रांत, अच्छा, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। तो वो आईएनएस विक्रांत हैं, तो उनके साथ उनकी प्रेजेंस में जो छोटी छोटी नावें होती है ना, उनकी वो भी चल पड़ती हैं, उनको डर नहीं होता। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो उनके साथ काम करना वैसा ही था कि इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं और इतना ठहराव है, तो वो उसका कुछ रेशे आप तक भी पहुंचते हैं कि आप जब उनकी प्रिपरेशन देखते हैं कि जैसे वो सेट पे उनका बहुत जलवा है, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन सेट पे जब होते हैं तो वो एक डायरेक्टर के सामने वो सरेंडर कर देते हैं, वहीं पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं सेट पर ही। और मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा था क्योंकि अमित जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, और वो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था कि एक बहुत बड़ा स्टार है और एक यंग डायरेक्टर है और एक अनजान कलाकारों की टीम है, और तो वो पलड़ा ऐसा नहीं था। पलड़ा बिल्कुल ऐसा था कि अमित उसको उस तरह से कंट्रोल कर रहे थे। सेट के जो इंचार्ज थे, स्टारडम नहीं था, सेट का इंचार्ज डायरेक्टर था। ये बहुत बड़ी था। तो उसका श्रेय अजय देवगन को जाता है कि वो उन्होंने वो स्पेस दिया डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को और हम तमाम कलाकारों को। जब मल्टीकास्ट फिल्म होती है ना, तो लोग कहते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी, हम कितना ही देखेंगे। पर इस फिल्म में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक एक प्लेयर के साथ मतलब पूरा जस्टिफाई किया गया, और लास्ट में जो क्रेडिट रोल में फोटो के साथ चलते हो तो अमेजिंग ही है। तो बिल्कुल जैसे आईएनएस विक्रांत, जब अगर आप तमाम 100 छोटी नावें हैं, युद्धपोत हैं, और वो उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनको कई लड़ाई जीत पाए, लेकिन विक्रांत की वजह से पूरा का पूरा समा बदल जाता है। तो ये ऐसा मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा बिलीफ है कि उसके अंदर हर फिल्म में जरूरी नहीं कि आप ही प्रमुख रूप से दिखाया जाए। कहानी कैसे बनेगी, हर कहानी में एक या दो लोग होते हैं जो प्रमुख होते हैं, बाकी लोगों को तो होना पड़ता है ना। हाँ, वो फिल्म का एक डायलॉग है ना, हो 16 लेकिन दिखना एक। एग्जैक्टली। तो ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में भी हम लोग 100-150 लोग हैं, पूरी यूनिट 200 लोग जो सेट पे मौजूद होते थे, लेकिन वो एक बन के हम लोग काम कर रहे थे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। हर किसी की एक बकेट लिस्ट होती है, तो आपकी इसमें कौन से डायरेक्टर्स के साथ या एक्टर्स के साथ अब काम करने की इच्छा है जो आप जल्द पूरी करना चाहते हैं? देखिए, जो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हिंदुस्तानी सिनेमा के जो दिग्गज हैं, सारे बड़े स्टार, जो अब ऐसे स्टार्स होना मुश्किल है। हाँ। ये इस पीढ़ी के जो लोग हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले। जैसे तो वैसे भी बहुत नए डायरेक्टर्स के साथ। यस, ये आपकी बहुत अच्छी खासियत है एक्चुअली। जी। तो मैं माधुरी जी के साथ काम करने का मौका मिला, अभी देवगन साहब के साथ हो गया। अब बाकी जो बड़े दिग्गज हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले। और मलयालम नाम बताना चाहेंगे? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर, कमल हासन सर, इन तमाम लोगों के साथ काम, तब्बू, इन तमाम लोगों के साथ। डायरेक्टर्स तो मतलब वो मेरी लिस्ट 1000 लोगों की है। इतने सारे लोग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो तो मतलब बड़ी ईर्ष्या होती है मुझे कि जब मुझे उनकी पिक्चरों में काम नहीं मिलता। नीरज घेवान बहुत अच्छा करते हैं, वासन बाला, मलयालम सिनेमा में कितने बड़े दिग्गज मेकर्स हैं, एटली हैं, मतलब राजकुमार हिरानी, कितने मतलब अनगिनत है। सही कह रहे हैं। आपको लगता है कि यार ये इतनी अच्छी कहानियां बोल रहे हैं, नए और पुराने सभी लोग। अब जैसे विनोद चोपड़ा साहब ने फिल्म बनाई, अब वो मतलब उम्र के जिस पड़ाव में है, उन्होंने उसमें जो ऊर्जा दिखाई है वो एक नौजवान वाली ऊर्जा दिखाई है। 12वीं फिल्म बहुत अच्छी है ना। यस। तो अब आपका मन करता है कि अरे यार इस फिल्म में काम करने का मौका मिला होता। हाँ। तो इंडस्ट्री नेटवर्किंग पे रहती है, तो आप सामने से ऐसे काम मांगते हैं? मैम बिल्कुल, मतलब इसको क्या है कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और मुझे काम मांगने में मुझे कोई हिचक नहीं होती है। जब मुझे नंबर मिल जाए तो नंबर में मैसेज करता हूँ मैं। अच्छा। सोशल मीडिया अकाउंट में होता तो वहां पे मैसेज करता हूँ मैं प्रयास करता रहता हूँ, उसमें कुछ लोग जवाब दे देते हैं, है ना। और क्योंकि आप जब जैसे कल एक फंक्शन में
मुझे अनिल शर्मा जी मिले, हाँ। गदरवाल। तो उनसे मैंने उनको विनम्र निवेदन किया कि सर मुझे आपके साथ काम करना, और बड़े उन्होंने उत्साह के साथ बोला कि हम जल्दी मिलेंगे, करेंगे हम लोग। तो क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं, हाँ। मेरी बात आगे, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टैलेंटेड, एक से एक दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बीच में जब तक मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा, तो टीचर को मालूम कैसे चलेगा कि मैं चाहता हूँ, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो जो पुराने डायरेक्टर हैं, मझे हुए डायरेक्टर हैं, या जो नौजवान, मुझे मालूम चलता है कि कोई लेखक है वो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सबको अप्रोच करता हूँ। मैं ये जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा, और कहीं ऐसा नहीं लगता अब तो मेरा इतना सक्सेस हो गया है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरा टैलेंट दिखा दिया मैंने लोगों को? टैलेंट है, घमंड नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। नहीं, सच में बहुत अच्छी बात है ये, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है ना कि मुकेश छाबड़ा जो इतनी सारी फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, या अभिषेक बनर्जी हैं, या गौतम हैं, या वैभव हैं, जिन्होंने एंटी कास्टिंग वाले, जिन्होंने इस फिल्म की भी कास्टिंग की, तो उनके पास रोजाना बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। उनको कैसे मालूम चलेगा ये गजराज अब लिमिटेड होता है कि अब साल में 2 या 3 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो वो उन तक बात पहुंचाना, उनको कन्वे करना कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, कोई अच्छी कहानी हो तो मुझे ध्यान में रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये मैं कन्वे करता रहता हूँ, और उसमें अगेन ये ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के, और एक आध बार आपने मैसेज कर दिया, कन्वे कर दिया। आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ? ये एक मैदान सबसे इम्पोर्टेंट था इसके लिए, और उसके अलावा एक अभी अनाउंसमेंट हुए हैं 2 प्रोजेक्ट मेरा। एक अमेज़न पर है, प्राइम वीडियो पर, दोपहिया, जिसको सोनम नायर, जिन्होंने मसाबा डायरेक्ट किया था, उनका एक सीरीज है जो कुछ महीनों में आएगा। और एक एक्सेल का है, नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, डब्बा काटल, जिसमें ज्योतिका, शबाना जी, तमाम लोग हैं, और हितेश भाटिया, बहुत सारे दिग्गज कलाकार। हितेश भाटिया जी ने उसको डायरेक्ट किया है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट।